नमस्कार, विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा। और आगे देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सैम पित्रोदा की लगातार बढ़ रही मुश्किलें। सैम पित्रोदा की विवादित टिप्पणी को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में किया विरोध प्रदर्शन। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी के फतेहपुर में किया चुनाव प्रचार। कहा, इस देश को सभी वर्गों को अगर किसी ने सशक्त किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों ने किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एमपी के चित्रकूट में जनसभा को किया संबोधित। कहा, पीएम मोदी ने 10 साल में विकासवाद की राजनीति को आगे बढ़ाया और मंत्र रखा, सबका साथ सबका विकास। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हैदराबाद के सरूर नगर में जनसभा को किया संबोधित। कहा, बीजेपी आरएसएस ने साफ कह दिया है कि अगर वे चुनाव जीतेंगे तो हिंदुस्तान के संविधान को बदल देंगे और उसे रद्द कर देंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में नागरिक अलंकरण समारोह के दौरान कला के क्षेत्र में जॉर्डन लेप्चा को पद्मश्री से किया सम्मानित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कला के क्षेत्र में अनुभवी अभिनेत्री वैजयंती माला बाली को पद्म विभूषण से किया सम्मानित। तेलंगाना में बोले गृह मंत्री अमित शाह, जिहाद के खिलाफ विकास का है चुनाव। राहुल गांधी की चाइनीज गारंटी को करना है खत्म और ओवैसी बीआरएस और कांग्रेस को बताया तुष्टीकरण की एबीसी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी के रायबरेली में की चुनाव प्रचार। महिला मतदाताओं से बातचीत करती नजर आई प्रियंका गांधी। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने रायबरेली में लोगों से किया संवाद। कहा, अगर हमारी सरकार केंद्र में आएगी तो किसानों के कर्ज माफ के लिए अस्थायी आयोग बनेगा। खेती से जुड़े सभी उपकरण होंगे जीएसटी मुक्त। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी में की रैली। कहा, आधा चुनाव संपन्न हो चुका, पूरे देश में एक स्वर गूंज रहा है और वो है कि एक बार फिर मोदी सरकार। 15 मिनट नहीं, बस 15 सेकंड के लिए हट जाए पुलिस तो। हैदराबाद में ओवैसी भाइयों को नवनीत राणा की खुली चुनौती। बोली, पता नहीं चलेगा कहां को आया और कहां को गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीतापुर में जनसभा को किया संबोधित। कहा, कांग्रेस सपा बसपा के लिए चुनाव सत्ता प्राप्त करने का एक माध्यम होगा ताकि वे अपने परिवार के लिए अधिक से अधिक धन लूट सके। आबादी को लेकर पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट पर बीजेपी नेता आरपी सिंह ने दी अपनी प्रतिक्रिया। कहा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आजादी के बाद मुसलमानों की आबादी बढ़ी है और हिंदुओं की आबादी कम हुई है। आबादी को लेकर पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी दिया बयान। कहा, मुसलमानों की आबादी 8% से बढ़कर 15% पर पहुंच गई और गैर सरकारी आंकड़े 20% से अधिक हो गए। बहरामपुर लोकसभा सीट से टीएमसी उम्मीदवार यूसुफ पठान और उनके भाई और पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान ने किया रोड शो। बीजेपी नेता नवनीत राणा के बयान पर हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने कहा, हम एआईएमआईएम के वारिस नहीं, हम किसी को डराते या धमकाते नहीं हैं। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने सैम पित्रोदा पर साधा निशाना। कहा, दक्षिण में अफ्रीकी रहते हैं तो कौन थे शंकराचार्य। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के प्रमुख स्वामी प्रसाद मौर्य ने लोकसभा चुनाव के लिए दाखिल किया अपना नामांकन। पूर्व मोकामा विधायक अनंत कुमार सिंह ने किसी दल में जाने को लेकर कही बड़ी बात। कहा, मैं घरेलू कारण से बाहर आया, मैं अभी किसी के साथ नहीं हूं, न लालू यादव न नीतीश कुमार। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, कांग्रेस के लोग मुंगेरी लाल के सपने देखते रहते हैं, काम इन्होंने किए नहीं और जनता ने इन्हें नकार दिया है।
रोहतक लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी पर किया तीखा हमला। कहा, हरियाणा में बीजेपी की सरकार अल्पमत में आ गई, ये सरकार तुरंत इस्तीफा दे। आबादी को लेकर पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दी अपनी प्रतिक्रिया। कहा, ये केवल देश की जनता को भ्रम में डालना और लोगों में नफरत फैलाने की बात कह रहे पीएम और बीजेपी का यही एजेंडा है। बीजेपी नेता नवनीत राणा के 15 सेकंड लगेंगे वाले बयान पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने किया पलटवार। कहा, 15 सेकंड नहीं बल्कि 1 घंटा ले लीजिए, हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में अभी भी इंसानियत बाकी है या नहीं। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने सैम पित्रोदा के बयान से झाड़ा अपना पल्ला। कहा, जो सैम पित्रोदा ने कहा उससे कांग्रेस सहमत नहीं। कांग्रेस मानती है कि देश की जनता और हर नागरिक सम्मानित है। पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी दिया बयान। कहा, कांग्रेस की यही परंपरा रही है, हिंदू समाज की प्रताड़ना, हिंदू समाज को वंचित रखना, हिंदू समाज और सनातन का अपमान करना। बीजेपी नेता राधिका खेड़ा ने कांग्रेस को सुनाई खरी खोटी। कहा, कांग्रेस में अनुशासन नहीं, कांग्रेस में लोग साथ मिलकर नहीं चलते। यहाँ बीजेपी में बहुत अच्छा माहौल है, अनुशासन है। पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी पर साधा निशाना। कहा, पूरा बंगाल संदेश खाली की घटना जानता है, संदेश खाली में जो अत्याचार हुआ वो हम सब जानते हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सैम पित्रोदा के बयान पर किया पलटवार। कहा, कांग्रेस ने इस देश को तोड़ने की बड़ी गहरी साजिश की है। भारत की ताकत उसकी सांस्कृतिक विविधता, एकता और अखंडता में है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, हमारा विधायकों का एक प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल से मिलने जाएगा। मौजूदा सरकार अल्पमत में है, नैतिक आधार पर उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। निज्जर हत्याकांड में कनाडा में 3 भारतीयों को हिरासत में लिए जाने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने दिया बयान। कहा, इस बारे में नहीं हुआ कोई औपचारिक राजनयिक संवाद। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने सैम पित्रोदा के बयान पर दी प्रतिक्रिया। कहा, भारतीय लोगों के खिलाफ हमारे खिलाफ बोलना अब कांग्रेस की संस्कृति बन गई है। बहुजन समाज पार्टी के सभी पदों से हटाए जाने के बाद आकाश आनंद की आई प्रतिक्रिया। मायावती के लिए सोशल मीडिया पर लिखा पोस्ट, आप हमारी सर्वमान्य नेता, आपका आदेश सिर माथे पर। बीएसपी कोऑर्डिनेटर से हटाए जाने के बाद बोले आकाश आनंद, आपका आदेश सिर माथे पर, मायावती हमारी सर्वमान्य नेता, अंतिम सांस तक लड़ता रहूंगा। शराब घोटाले में केजरीवाल की बढ़ेगी मुसीबतें। ईडी शुक्रवार को दाखिल करेगी चार्जशीट, किंगपिन के तौर पर दर्ज करेगी नाम। दिल्ली में बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने इंडी गठबंधन पर साधा निशाना। चुनाव प्रचार के दौरान बोले, इंडी गठबंधन के पास कोई मुद्दा नहीं, ये केवल 25-26 लोगों का दल जिसकी कोशिश है मोदी जी प्रधानमंत्री ना बने, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी भ्रष्टाचार अपराध के विरोधी हैं। दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा में फ्लोर टेस्ट की मांग की। कहा, नायब सैनी सरकार अल्पमत में, बीजेपी के पास सत्ता बचाने के 3 रास्ते। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती के बाद ड्रोन शो का किया गया आयोजन। 1000 से ज्यादा ड्रोन्स के जरिए काशी की संस्कृति का किया गया प्रचार प्रसार। ड्रोन शो का थीम फिर एक बार मोदी सरकार रखी गई। शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत। टीएमसी बोली, संदेश खाली रेप मामला मनगढ़ंत। बीजेपी नेता ने स्टिंग में कहा था महिलाओं को उकसाया गया। ईडी ने झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव और नौकर को किया गिरफ्तार। 6 मई को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापेमारी की। छापेमारी में 35 करोड़ की नकदी हुई थी बरामद।
जीएसटी एक्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कहा जीएसटी बकाया के लिए धमकी और जबरदस्ती ना करें, देनदारी स्वेच्छा से चुकाई जानी चाहिए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोविंद मालू के अंतिम संस्कार में शामिल हुए मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव। रीजनल पार्क के मुक्तिधाम में किया गया गोविंद मालू का अंतिम संस्कार। खंडवा पहुंचे पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर और राहुल गांधी पर जमकर साधा निशाना, कहा राहुल गांधी बौखलाए हुए हैं, कांग्रेस का भारतीय संस्कृति से, जीवन मूल्यों से, परंपराओं से कोई लेना देना नहीं। छत्तीसगढ़ के बाद सीएम विष्णुदेव साय ओडिशा में करेंगे चुनाव प्रचार, कहा ओडिशा में बीजेपी की सरकार बनेगी और लोकसभा की भी अधिकांश सीटें बीजेपी जीतेगी। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने सेम पित्रोदा पर जमकर साधा निशाना। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सेम पित्रोदा को शेम पित्रोदा बताया, ये कांग्रेस का हिडन एजेंडा। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज का दावा, कहा 150 सीटों में सिमट जाएगी बीजेपी, तीसरे चरण के बाद तस्वीर साफ, 400 सीटें जीतने का दावा हवा में उड़ जाएगा। भगवान की शरण में पहुंचे मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना कर लिया भगवान का आशीर्वाद। कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव की अमित शाह को दो टूक, राहुल गांधी को इटली भेजने वाले बयान पर किया पलटवार, कहा राहुल गांधी के 2 सीट से चुनाव लड़ने से उन्हें क्या प्रॉब्लम है। बैतूल के 4 पोलिंग स्टेशन पर फिर होगी वोटिंग, आग लगने से जल गई थी चुनाव सामग्री, 4 मतदान केंद्रों पर 10 मई को डाले जाएंगे वोट। चौथे चरण की वोटिंग से पहले बीजेपी कांग्रेस में नोटा को लेकर मुहिम शुरू। नोटा के प्रचार को लेकर कांग्रेस ने निकाला अनोखा तरीका, नोटा पर मतदान की अपील करते हुए पिलाई गई नोटा चाय, मतदाताओं से की जा रही नोटा का बटन दबाने की अपील। इंदौर में कांग्रेस के नोटा के समर्थन में किए जा रहे प्रचार का किया विरोध, आज होना था प्रदर्शन। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता गोविंद मालू के आकस्मिक निधन के चलते बीजेपी ने प्रदर्शन किया निरस्त। नोटा को लेकर चल रहे बीजेपी कांग्रेस में विवाद के बीच मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने किया एक्स पर पोस्ट, आरएसएस के सर संघ चालक मोहन भागवत के नोटा को लेकर दी गई समझाइश। वीडियो में मोहन भागवत नोटा के बारे में दे रहे हैं जानकारी। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान, नक्सलियों पर कार्रवाई को लेकर कहा, नक्सलियों की चौतरफा घेराबंदी के लिए बस्तर के अलावा अन्य सभी प्रभावित जिलों में पुलिस कैंप खोले जा रहे, जो सुरक्षा के साथ साथ विकास के होंगे कैंप। महादेव सट्टा मामले में ईओडब्ल्यू का सबसे बड़ा एक्शन, अलग अलग ठिकानों पर ईओडब्ल्यू का छापा, रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर पर छापे की कार्रवाई, कांकेर, राजनांदगांव में भी रेड। महादेव सट्टा ऐप को लेकर ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम पहली बड़ी कार्रवाई, महादेव सट्टा ऐप से जुड़े सराफा कारोबारियों के घरों और दुकानों पर टीम ने मारा छापा। दुर्ग और भिलाई में सहेली ज्वेलर्स के सभी ठिकानों पर एक साथ टीम ने मारा छापा। रायगढ़ में भी एसीबी और ईओडब्ल्यू की छापेमारी, महादेव सट्टा ऐप के मास्टरमाइंड माने जाने वाले अनिल अग्रवाल के घर को किया गया सील, सालों से बंद है अनिल अग्रवाल का मकान, पुलिस कर रही है अनिल अग्रवाल की तलाश। इंदौर में हुए भ्रष्टाचार के मामले में हाई लेवल कमेटी का गठन, नगर निगम इंदौर में फर्जी बिल को लेकर लगाकर करोड़ों रुपए को लगाया गया था चूना, आर्थिक अनियमितता की होगी जांच। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी पर किया जोरदार वार, कहा बीजेपी शुरू से इस चुनाव को मुद्दों से भटकाने की कर रही थी कोशिश, लेकिन भटकाते भटकाते अब बीजेपी खुद ही भटक गई। एमपी के प्रदेश प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया का जोबट दौरा, प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर साधा जमकर निशाना, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और विक्रांत भूरिया को बताया राजनीतिक भेड़िया।
ग्वालियर में नगर निगम के टैक्स कलेक्टर का रिश्वत मांगने का वीडियो वायरल। नामांतरण के लिए मांग रहा था 50,000 की रिश्वत। मामले पर संज्ञान लेते हुए नगर निगम कमिश्नर हर्ष सिंह ने टैक्स कलेक्टर को किया निलंबित। बलरामपुर में पिकअप वाहन पलटा। खाद से भरे पिकअप में सवारी बैठाकर ले जाया जा रहा था। हादसे में 6 ग्रामीण घायल, घायलों में 2 बच्चे भी शामिल। सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। गरियाबंद के देवभोग थाना क्षेत्र में मृत मिले प्रेमी जोड़े। ग्रामीणों ने शोक सभा का किया आयोजन। मृतकों को दी श्रद्धांजलि। मृतक परिवार के साथ न्याय करने की पुलिस प्रशासन से लगाई गुहार। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी। सुकमा जिले में नक्सलियों के खिलाफ जवानों को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 1-1 लाख के 2 इनामी समेत 7 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। श्योपुर से रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला आया सामने। श्योपुर में विधवा मां की हत्या कर घर में ही चुनवाया। पुलिस ने शक के आधार पर ही बेटे से की पूछताछ। आगरमालवा में सड़क के लिए ग्रामीण परेशान। आक्रोशित ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार का किया ऐलान। ग्रामीण कई सालों से करते आ रहे हैं सड़क और पुलिया की मांग। उज्जैन शहर में चर्चा का विषय बना महामंडलेश्वर के नाम पर की गई ठगी का मामला। महिला महामंडलेश्वर मंदाकिनी पुरी ने एक महंत को महामंडलेश्वर की पदवी दिलाने के नाम पर ठगे 7.5 लाख रुपए। बलरामपुर में अवैध इमारती लकड़ी की तस्करी करते पिकअप वाहन जब्त। पिकअप छोड़ भागे सभी तस्कर। वन परिक्षेत्र के आसपास जमकर हो रही इमारती लकड़ी की तस्करी। मुखबिर की सूचना पर वन विभाग की टीम ने की बड़ी कार्रवाई। सूरजपुर में आकाशीय बिजली की चपेट में आए पति पत्नी। पति की हुई मौत, पत्नी घायल। घायल महिला को इलाज के लिए ओड़गी स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती। महिला का इलाज जारी। मुरैना में संदिग्ध हालातों में एसआई के पैर में लगी गोली। गंभीर हालत में उपचार के लिए जिला अस्पताल कराया गया भर्ती। जिला अस्पताल से ग्वालियर किया रेफर। पिस्टल को कॉक करते समय लगी गोली। भोचाला कमाल मौला मस्जिद में सर्वे का 49वां दिन। एएसआई के 14 अधिकारी और 22 मजदूरों के साथ विवादित इमारत कर रहे सर्वे शिलालेखों को पढ़ने का कर रही काम। दीवार लिखने पर गड्ढे से हटाई जा रही मिट्टी। रूस बोला भारत के चुनाव में रुकावट डाल रहा अमेरिका। कहा भारत को लेकर उनकी समझ कमजोर। पन्नू मामले में भी बेतुके आरोप लगाए। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय छात्र की हत्या। हरियाणा के युवक गिरफ्तार। सेना सरकार की साजिशों के बाद भी इमरान खान की कम नहीं हुई लोकप्रियता। जेल में बंद होने के बाद भी सियासत का केंद्र। इस्तांबुल एयरपोर्ट पर रनवे से टकराया प्लेन। कार्गो बोइंग 767 प्लेन का लैंडिंग गियर हुआ खराब। बुशरा बीबी को अदियाला भेजा जाएगा जेल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उनकी मांग पर दिया आदेश। इसी जेल में बंद है इरफान खान। रियल मैड्रिड यूईएफए चैंपियंस लीग के फाइनल में 1 जून को डॉर्टमुंड से भिड़ंत। सेमीफाइनल के दूसरे लेग में म्यूनिख की 2-1 से हराया। विराट कोहली से अभी तक कोई नहीं छीन पाया ऑरेंज कैप। बुमराह ने पर्पल कैप पर जमा रखा है कब्जा। एसआरएच से शर्मनाक शिकस्त के बाद केएल राहुल पर भड़के एलएसजी के मालिक। सरेआम लगा दी कप्तान की क्लास। वीडियो देख भड़के फैंस। सैमसन 200 आईपीएल 6 लगाने वाले सबसे तेज भारतीय फ्रेजर मैकग्रा की 19 बॉल पर 50। रोहित शर्मा और एमएस धोनी को पछाड़ बनाया कीर्तिमान। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए विस्तार न्यूज के साथ।